कि हम 6 महीने में अपने घर पर एक हवन कराएंगे, एक पाठ करवाएंगे, कोई कमी नहीं आएगी, आप क्या बढ़ेगा। अपने कुल पुरोहित को बुला करके 6 महीने में एक बार यज्ञ कराओ, घर पर पाठ कराओ। जहां 6 महीने बाद हवन होता है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा सब दूर भाग जाती है उस घर की। अगर कहीं की नजर लगी हुई बल बल ना, हम सब दूर भाग जाते, इसलिए कराओ, पाठ कराओ। अग्नि पूजा, अग्नि पूजा परा नित्यम गुरु पूजा रतास्तथा ब्राह्मणानां तृप्तिकरा सर्वे स्वर्गस्य भागिना। अग्नि पूजा, अग्नि देवता की पूजा करो। देखो भाई सुनो जरा, भगवान का बल दुई मुख छौ, कति मुख बोलो, 2 मुख हैं। कौन कौन से? एक अग्नि और दूसरा ब्राह्मण। और इन दोनों मुखों से भगवान खाते। कैसे? अग्नि में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जब आप स्वाहा स्वाहा करते हो तो आप भगवान को भोजन करवा रहे हैं। और ब्राह्मणों के मुख में आहा। ब्राह्मण देवता जब आपके घर पर भोजन पाते हैं और जब डकार लेते हैं, सुनिया लो जरा, उस डकार से बस भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं आपके अग्नि की स्वाहा स्वाहा करने से तृप्त नहीं होता हूं, मैं तो ब्राह्मण की डकार से प्रसन्न होता हूं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं ना हम तधाम यजमान विरविताने स्योचार कृत पुल्त हुत भुंग मुखेन ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासम तुष्टस्य वज्ञ निज तै निज कर्म पाकै। भगवान कहते हैं जब ब्राह्मण का मुख मावल घी का परांठा और रोटी जाती है, जरा आह ब्राह्मण देव जो तुम्हारे घर में घी वाला परांठा मालपुआ खाता है ना, और जब डकार लेता है, सुनिया जरा, डकार से भगवान कहते मैं प्रसन्न हो जाता हूं, क्योंकि ब्राह्मण ही तो भगवान का प्रत्यक्ष मुख है। आजकल हमारी बड़ी सेवा हो रही है ऊपर प्रधान जी के यहाँ। ताली बजाओ। महाराज क्या खाओगे आप, क्या मंगवाए आपके लिए? बोलो जय श्री राम। जरा ताली बजाओ इस परिवार के लिए, दिन रात सेवा में लगे बेचारे, 3:30 बजे उठ जाते हैं। क्या नाम है उनका? सिंह रावत जी। जरा तालियां बजाओ। पूरा परिवार उनका सेवा में लगा हुआ है। सुबह उठ देखो भाई, ब्राह्मण की चरण पड़ने से आपका घर तीर्थ हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ, यदि गृहस्थ तीर्थ पादिया, यदि गृहस्थ तीर्थ पादिया पादा तीर्थ विवर्जिता। अरे जिस ब्राह्मण, जिस व्यक्ति के घर में, जिस गृहस्थी के घर में ब्राह्मण की चरण पड़ जाते हैं, वो घर तो अपने आप में तीर्थ हो जाता है। सुन रहे हो? और जखबल संत और ब्राह्मण को चरण न पड़ जाता, वो घर कैसा है? ब्यालालय द्रुमावेते परिक्ताखिल संपदा। ब्यालालय, ब्याल कहते हैं सर्पों को, जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है, पर क्या करें बड़े बड़े सांप रहते हैं उस वृक्ष के ऊपर। आपके यहाँ क्या होते हैं? सब आम होते हैं या आम? तो जैसे आम का पेड़ है आपके गांव में, सुंदर पेड़, और बड़े सुंदर सुंदर आम लगते पेड़ पर, जैसे आम फलों से भरा हुआ पेड़ तो है, फल भी बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं आम के, लेकिन क्या करूं जब ते डाला मत घरों में बैठे सांप बैठे हुए मोटे मोटे। अब बताओ उस वृक्ष के कोई फल खा सकता है? नहीं। क्या उस वृक्ष के नीचे कोई बैठ सकता है? नहीं। किस मतलब का है वो?
वृक्ष उसी प्रकार किस मतलब का है गृहस्थी का वो घर जिस घर में संत और भगवंत चरण नहीं पड़े। घर तो वो है जहां महापुरुषों के चरण पड़ जाते हैं, फिर वो घर अपने आप में तीर्थ हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दूसरी गुरु पूजा रतास तथा गुरुदेव पर श्रद्धा रखें। वो मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसका नाम गुरु है। सुन रहे हैं? गुरु सेवा ब्राह्मणानां तृप्ति करारा। ब्राह्मण को भोजन करवाना है, तो क्या होगा ये सब करने से? सर्वे स्वर्गस्य भागिना, सब स्वर्ग चले जाएंगे, गारंटी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोलो गंगा मैया की जय। उसके बाद यज्ञ का वर्णन किया गया है। प्रत्येक गृहस्थी को 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। बोलो जय श्री राम। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितर यज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ और 5वां है भूत यज्ञ। इन यज्ञों को करें। ब्रह्म यज्ञ, कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनके घर पर शिव पुराण है? हाथ खड़े करो। क्या घर पर ना? अरे माता जी के घर पर है, उनके लिए तालियां बजाओ। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनके घर पर रामचरितमानस है? हाथ खड़े करो। हाँ, ताली बजाओ। तो वो रखनी नहीं है, वो पढ़नी भी है। तो ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है नित्य का स्वाध्याय। रोज उस किताब को आप पढ़ें। गीता अपने घर पर रखें और रोज उसको पढ़ें। आपको पढ़ना ना हो तो अपना नाती बुलाओ, सुनत में क्या है अपन लिखूं, पढ़ सकता है। पास बच्चा भी रामचरितमानस को पढ़ सकता है, उससे पढ़वाएं तो ब्रह्म यज्ञ हो जाएगा। दूसरा है देव यज्ञ। अपने घर पर रोज दीपक जलाओ। आपके घर पर साल भर में एक बार ही दीपक ना जले, आपके घर पर रोज दिवाली आए, क्योंकि साल भर तब तुम दीवा जगोण लगे लोग देखो लगते हैं। हमें ત્યાં बड़ा भक्त छो, रोज तुम्हारे घर पर दीपक जले। दीपक साक्षी है भाई, हर पूजा का साक्षी दीपक है। प्रकाश, तुम्हारे घर पर भी प्रकाश ले आएगा। इसलिए यहाँ भी पूजा हो रही है, यहाँ भी अखंड दीपक जल रहा है। अंदर भैरव देवता के मंदिर में भी जल रहा है। ये दीपक क्यों जलाया जाता है? बोले हर पूजा का साक्षी ही तो दीपक है। जब तुम्हारे शुभ और अशुभ कर्मों का फैसला होगा, यमराज के सामने जब तुम्हारा खाता खोला जाएगा कि तुमने कितने शुभ कर्म किए हैं, तो गवाही देने के लिए दीपक आएगा। जब कोर्ट में कोई भी फैसला होता है तो फैसला कब पूरा होता है? बोलो बोलो। कोर्ट में फैसला कब पूरा होगा? जब गवाहीदार आएगा। जब तक गवाह नहीं तब तक फैसला वहीं, और जैसी गवाही मिल गई सो सब फाइनल। ऐसी जब हमारे अभी जब शुभ कर्मों का और अशुभ कर्मों का हिसाब किताब होगा, वहां चित्रगुप्त करेगा तो वहां दीपक खड़ा हो जाएगा। इसलिए रोज दीपक की पूजा होती है। प्रत्यक्ष दीपक खड़ा हो जाएगा, वो गवाहीदार है, वो साक्षी है। इसलिए अपने घर पर रोज दीपक जला। हम तो यहाँ तक कहते हैं जय परबल कट जा हुई ज्यादा और ना उतन लग्यूं कट जा, तो आप अपने घर पर 40 दिनों तक दीपक जलाओ, तुम्हारा कर्जा कम हो जाएगा। घी के दीपक का जलाओ। घी नहीं मिलता कहीं शुद्ध तो तिल के तेल का जलाओ। तिल भगवान की पसीने से प्रकट हुआ, तिल धन को देने वाला। इसलिए हम यज्ञ में तिल की मात्रा ज्यादा रखते हैं। तिल धन को देने वाला, तिल भगवान की पसीने से प्रकट हुआ है। तिल के तेल का दीपक जलाओ। बोलो जय श्री राम।
दीपक में बहुत शक्ति है मेरी माँ। हमारी माँ भगवती तो ज्योत में ही वास करती है। माँ इन नवरात्रों में ध्वजा में नहीं, इन घरों में नहीं, मंदिरों में नहीं, बोले ध्वजा में निवास करती है माँ नवरात्रों में, और ज्योत में निवास करती है। माँ का दर्शन करना है नवरात्रों में तो ज्योत का और ध्वजा का दर्शन करें। माँ को कुछ चढ़ाना चाहते हो नवरात्रों में तो आप ध्वजा चढ़ाएं और दीपक जलाएं। सुन रहे हो?